सभी शिक्षकगण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत टीजीटी पीजीटी 2016 का साक्षात्कार करवाया जाना है। प्रश्न हमारा, जवाब आपका। श्रृंखला भाग 11 संस्कृत विषय का यह वीडियो है। आप सबको बिल्कुल लाभ मिल रहा होगा, क्योंकि बार बार इसी प्रकार के प्रश्न साक्षात्कार में पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, पूछे जाते भी हैं हूबहू, अर्थात एज इट इज़, अर्थात ज्यों का त्यों। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण शब्द का प्रकृत प्रत्यय बताएं। देखिए, व्याकरण की परिभाषा आप कक्षा 6, 7, 8 वाली नहीं बताएंगे। आप जो भी परिभाषा व्याकरणात्मक तरीके से दी गई है, अर्थात संस्कृत विषय में, तो उस परिभाषा को आप अच्छी तरीके से व्याख्या करिएगा, बताइएगा, और व्याकरण शब्द में प्रकृत प्रत्यय बताना होगा। तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको तैयार रखना है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, अष्टाध्यायी की प्रकरणानुसारी व्याख्या की नई परंपरा के प्रवर्तक कौन हैं और इनका जीवन परिचय और रचनाओं का नाम बताएं। देखिए, जो भी प्रवर्तक हैं उनके बारे में आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा। अष्टाध्यायी की प्रकरणानुसारी व्याख्या की नई परंपरा के प्रवर्तक कौन हैं, इनका जीवन परिचय एवं रचनाओं का नाम बताएं। आज हमने व्याकरण से प्रश्न रखा है, तो आप सबको उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक बटन दबा करके एक बार अपना स्नेह और प्रेम जरूर प्रकट करिएगा इस चैनल के प्रति एवं इस वीडियो के प्रति। तो और भी वीडियो आप सबको प्राप्त होते रहेंगे। जो नए श्रोता हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए, अष्टाध्यायी के दूसरे एवं चौथे अध्याय में वर्ण विषय क्या है? देखिए, अष्टाध्यायी का सामान्य परिचय जरूर आपको याद होना चाहिए। और पाणिनि, कात्यायन, पतंजल और भी जो भट्टोजी दीक्षित हैं, वरदराज हैं, नागेश भट्ट हैं, इनका भी सामान्य परिचय आप जरूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपसे एकाक प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, अष्टाध्यायी के दूसरे एवं चौथे अध्याय में वर्ण विषय क्या है, अर्थात किसका वर्णन है, तो आपको बताना है। देखिए, 8 अध्याय हैं, 8 अध्यायों का जो वर्ण विषय है वो अलग अलग है। तो आप सबको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि समास प्रकरण का जो अध्याय है अष्टाध्यायी में, किस अध्याय में समास का वर्णन है, अर्थात समास प्रकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, धातुओं के कितने गण हैं, सभी गणों में लगने वाले विकर्ण का नाम बताएं। देखिए, जैसे पट, भू इत्यादि जो धातुएं हैं किस गण की हैं, आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कितने गण होते हैं, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो धातुएं हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा। कभी कभी धातु रूप भी पूछा जा सकता है कि भाई पट धातु का आप लट लकार का रूप सुनाइए, लोट लकार का रूप सुनाइए, या लब धातु का रूप चलाइए। धातुओं के जो प्रकार हैं कितनी हैं, धातुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आप इन सभी को अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि सामान्य जानकारी है, आपको बिल्कुल अंदर घुस के नहीं पढ़ना है। तो धातु रूप भी कहीं न कहीं से आपसे पूछा जा सकता है कि धातु रूप सुनाइए। शब्द रूप भी आपको तैयार रखना है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र 14 ही क्यों हुए, ज़्यादा या कम नहीं, आपको बताना है। अब देखिए, माहेश्वर सूत्र पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आपको ज़रूर जितने भी प्रश्न बनते हैं जो टेक्निकल हैं, जैसे लण मध्य तु इत संज्ञकः, ल में विद्यमान अ की इत संज्ञा क्यों हुई है, आपसे पूछा जा सकता है। माहेश्वर सूत्र का प्रयोजन क्या है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है इत संज्ञा का क्या प्रयोजन है। जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, 14 में अंतिम वर्णों की इत संज्ञा क्यों हुई है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। हकारादीस उच्चारणार्थम, हकार आदि में आकार किस लिए है, उच्चारण के लिए। इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं। जितने भी प्रश्न हैं आप जरूर स्मरण रखिएगा, अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा। माहेश्वर सूत्र पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, हो सकता है अगर माहेश्वर सूत्र का टॉपिक किसी से छिड़ गया, अर्थात किसी से पूछा गया कि आप माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तो उस पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, विद्वानों के द्वारा पूछा जा सकता है। ठीक है, अलर्ट रहें, आप सबको अलर्ट किया जा रहा है। ठीक है, स्फोटवाद का सिद्धांत किसका? देखिए, स्फोटवाद का सिद्धांत बताना है। यद्यप यह प्रश्न पीजीटी वालों के लिए है, फिर भी टीजीटी के जो हमारे शिक्षक हैं उनसे भी यह प्रश्न बन सकता है। स्फोटवाद का सिद्धांत किसका है, और यह काव्य प्रकाश में भी आया हुआ है। तो काव्य प्रकाश जो पढ़ रहे हैं पीजीटी में, तो वहाँ से भी यह सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है। स्फोटवाद का सिद्धांत सबके लिए यह प्रश्न है, टीजीटी पीजीटी के सभी के लिए है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए, पाणिनि सूत्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं।
पाणिनि ने लगभग 4000 सूत्रों को दिया है, तो पाणिनि सूत्रों की प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोप संज्ञा किसे कहते हैं? लोप संज्ञा करने वाला सूत्र बताएं। लोप संज्ञा का सूत्र क्या है और लोप संज्ञा किसे कहते हैं? बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। आदर्शन क्या होता है? आदर्शन आप किसे कहते हैं? आदर्शन भी बताना है। फिर आपसे जितनी भी संज्ञाएं हैं, सवर्ण संज्ञा, लोप संज्ञा, अभी कल की डेट में आपको बताया गया था टी संज्ञा, नदी संज्ञा, उपधा संज्ञा, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी को जितनी भी संज्ञाएं हैं अच्छी तरीके से तैयार रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। संधि करने से पहले कौन सी संज्ञा होती है? संधि करने से पहले संधि तो आप समझिए संधि किसे कहते हैं। उसके बाद आपको बताना होगा कि संधि कितने जगह अनिवार्य होती है, कितने जगह जो है वैकल्पिक होती है। अब संधियों में एक दो संधियाँ जो शुद्ध्युपास्य है उसकी सिद्धि पूछ सकते हैं, तो उसको अच्छी तरीके से उसमें कौन कौन से सूत्र लगते हैं और किस सूत्र का क्या काम है आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि पहला है उसमें से लगभग वही पूछ लिया जाता है, सिद्धि में वही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए न्यायाधीश के बारे में आप जरूर रखिएगा याद। न्यायाधीश कौन हैं, उनकी नियुक्ति, उनको शपथ कौन दिलाता है और किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है। ये मुख्य रूप से बिंदु हैं। अगला, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। तो वीडियो आप सबको उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है। और भी प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए आप सब इस चैनल पर बने रहें। जो हमारे नए श्रोता हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी सूचनाएं प्राप्त हो सकें। एक योजना है इस चैनल के माध्यम से पीजीटी टीजीटी का समस्त पाठ्यक्रम जो भी तैयारी करना चाहेंगे निःशुल्क जो है इस चैनल के माध्यम से अतिशीघ्र 2020 की भी तैयारी करवाई जाएगी। निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है। आप सब एक बार पढ़ करके ज़रूर देखिएगा और अपना लाइक बटन दबा करके स्नेह और प्रेम जरूर प्रकट करिएगा। अतिशीघ्र इस पर वीडियो लगाए जाएंगे और साथ ही साथ 16 सितंबर से यूजीसी नेट परीक्षा भी आयोजित होने वाली है, उससे संबंधित